आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इंसानों और जानवरों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इंसानों के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, मगर जानवरों के पास ये शक्ति नहीं होती। जानवरों को नहीं पता होता कि किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं, मगर इंसानों को सब कुछ पता होता है। उन्हें पता होता है कि कौन माँ है, कौन बेटा है, कौन बहन है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का और एक लड़की एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे देते हैं जिसे ना तो हमारा समाज ही कोई मंजूरी देता है और ना ही हमारा कानून इस बात की मंजूरी देता है। दरअसल कोई भी इस रिश्ते को मानता ही नहीं है। और जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है, लोगों को सब कुछ बताती है, तब लोगों का ये कहना था कि पुलिस झूठा खुलासा कर रही है। मगर बाद में लोगों को इस बात का पता चलता है कि पुलिस झूठा नहीं, सच्चा खुलासा कर रही थी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है बिजनौर, और इसी बिजनौर के अंदर एक इलाका पड़ता है रेहड़। दरअसल 21 दिसंबर 2017 को एक लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है और उसके गायब होने के बाद उसके परिवार वाले उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं मगर तब भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और अब इस बात की सूचना परिवार वाले पुलिस को भी दे देते हैं। अब गांव वाले अपनी जगह पे उस लड़की की तलाश कर रहे थे और पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे। और इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस का एक फोन लड़की के परिवार वालों के पास जाता है। पुलिस बताती है कि आपकी लड़की की लाश जिम नेशनल कार्बेट पार्क के पास सड़क के किनारे पड़ी हुई है। अब फौरन परिवार वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और लड़की की लाश की हालत को देखकर सबकी हालत टाइट हो जाती है। अब पुलिस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें सब कुछ साफ साफ हो जाता है। उसमें लिखा था कि लड़की ने पहले जहर खाई थी, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उस लड़की के पेट में एक 4 महीने का बच्चा भी था। अब परिवार वाले भी और पुलिस वाले भी इस बात को जानना चाहते थे कि आखिर ये बच्चा है किसका। अब पुलिस वाले शक के आधार पे 20 लोगों को अपनी हिरासत में लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, मगर तब भी कोई सुराग हाथ में नहीं लग रहा था। अब एक लड़का पुलिस के पास पहुंचता है और वो कहता है कि अंकल, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इनमें नहीं है। पहले तो पुलिस उस लड़के की बात को गंभीरता से नहीं लेती, मगर जो बात वो बताता है उसे सुनने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो लड़का, जिसकी की उम्र 8-9 साल की थी, वो ये बताता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इसी परिवार का एक लड़का है जो कि BCom फाइनल ईयर का विद्यार्थी है और उसका नाम कमलजीत सिंह है। अब ये लड़का, जिसकी की उम्र महज 8-9 साल की ही थी, दरअसल इस लड़के ने उस लड़की समिता और उस लड़के कमलजीत सिंह दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में संबंध बनाते हुए देख लिया था और इस बात के बारे में सिर्फ वो बच्चा ही जानता था। इस बात की किसी और को कोई खबर ही नहीं थी। दरअसल वो लड़की जो मर चुकी थी और ये लड़का कमलजीत सिंह, इन दोनों का बुआ भतीजे का रिश्ता था। अब पुलिस डरते डरते कमलजीत सिंह को अपनी हिरासत में लेती है क्योंकि लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। लोगों का और परिवार वालों का ये कहना था कि इस तरह से बुआ और भतीजे के रिश्ते को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर इस तरह से पुलिस परिवार वालों पे ही शक करेगी तो ऐसा कैसे चलेगा। मगर जब कमलजीत सिंह से पूछताछ की जाती है तो वो सारे राज का खुलासा कर देता है। कमलजीत सिंह ये बताता है कि वो अपनी बुआ से अक्सर ऐसी बातें करता था कि वो लड़की मुझे पसंद है, मैं उसके साथ दोस्ती करनी चाहता हूँ। अब इन दोनों में ऐसी बातें होने के कारण ये दोनों आपस में ही
कब प्यार कर बैठते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। ये अपने रिश्ते को भूल जाते हैं कि हमारा रिश्ता बुआ और भतीजे का है। अब ये दोनों संबंध भी बनाने शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि इनका रिश्ता ही ऐसा था, इसीलिए परिवार वाले या कोई और इन पे शक ही नहीं कर रहा था। जब भी इनका मन करता था तब ये बातचीत करते थे, और जब इनका मन करता था तब ये दोनों संबंध भी बनाते थे। अब ऐसे ही संबंध बनाते बनाते एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और अब वो उस लड़की को कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मगर वो लड़का, जो रिश्ते में इसका भतीजा ही लगता था, वो कहता है कि हमारे इस रिश्ते को ना तो समाज मानेगा और ना ही हमारा कानून इस बात की कोई मंजूरी देता है, इसीलिए हम शादी नहीं कर सकते। वो लड़का उस लड़की को कहता है कि हम साथ में जी नहीं सकते तो क्या हुआ, मर तो सकते हैं। अब वो इस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है और उसे कहता है कि देखो, मैं जहर लाया हूँ, इसे खाकर हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे, मगर इसे पहले मैं खाऊंगा। वो लड़की कहती है कि नहीं, पहले मैं खाऊंगी। अब इस बात को लेकर इन दोनों में बहस भी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों टॉस करते हैं और टॉस लड़की जीत जाती है और जहर खा लेती है। दरअसल ये इस लड़के की ही प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे मैं उस लड़की को मार दूंगा। अब जहर खाने के बाद वो लड़की तड़पना शुरू कर देती है, और ये लड़का देखता है कि इस तरह से तो ये जल्दी नहीं मरेगी, इसीलिए अब वो अपने हाथों से ही उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और जब इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है और ये खबरों में आता है, सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा इस बात का खुलासा आम जनता तक पहुंचता है, तो लोगों का कहना था कि भला कैसे कोई भतीजा ही अपनी बुआ के साथ इस तरह से ऐसे रिश्ते में रह सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लोग अपने सगे रिश्तों को ही तार तार करते वक्त एक बार भी नहीं सोचते। तो इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और घटना में, किसी और कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।